आज जो हमने टॉपिक ले रहे हैं बच्चे वो बेसिकली ये जो टॉपिक है डिस्कशन का वो टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इकोनॉमिक्स को एक बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं उनके लिए ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और सराउंडिंग अस एंड रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। सो इकोनॉमिक्स इज चेंजिंग, तो इसलिए हमारे को इकोनॉमिक्स में वे ऑफ टीचिंग, मतलब टीचर्स के लिए वे ऑफ टीचिंग को चेंज करना पड़ेगा फॉर द क्रिएटिंग ऑफ इंटरेस्ट, एंड द स्टूडेंट को अपनी वे ऑफ लर्निंग भी चेंज करनी होगी। तो दोनों के लिए ही ये वीडियो है बेसिकली कि स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स में अपना इंटरेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और टीचर्स जो है वो अपना और बच्चों का इंटरेस्ट उसमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा इनोवेटिव पेडागोजी इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में इनोवेटिव पेडागोजी मतलब न्यू एंड क्रिएटिव मेथड्स यूजिंग फॉर द इकोनॉमिक्स। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से न्यू मेथड्स जो है वो इकोनॉमिक्स में यूज़ करके इकोनॉमिक्स की लर्निंग को वो क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और उसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने कोशिश की है, आप लोगों को शायद पसंद आए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इनोवेटिव पेडागोजी इन इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट मतलब हमारे पास निकल के आ रहा है और वो है कि इन वेरी सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो न्यू एंड क्रिएटिव मेथड्स टू एंगेज द स्टूडेंट्स। मतलब आप जो लर्निंग है बच्चों की उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें क्लासरूम में न्यू एंड क्रिएटिव मेथड्स इकोनॉमिक्स में यूज़ करना है। दैट इज़ कॉल्ड द इनोवेटिव पेडागोजी इन द इकोनॉमिक्स। अब आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले व्हाट इज़ इनोवेटिव पेडागोजी, देन उसकी क्या बेनिफिट है, और फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम कौन से मेथड हमारी क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं और कौन से हम आगे करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा वीडियो है। तो आई होप कि मीनिंग क्लियर हो गया होगा। देन हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि इसके हम बात करेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इनोवेटिव पेडागोजी यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स होंगे। तो देखिए सबसे पहला बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, ये एंगेजिंग हो जाएगा। अगर आपको बच्चों को इकोनॉमिक्स में एंगेजमेंट बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनोवेटिव और क्रिएटिव मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो एक एंगेजमेंट बढ़ जाएगा और मोटिवेटेड टू लर्न। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, आर मोर एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड टू लर्निंग। तो इसलिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। देन मोर स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली एंड रिटेन इंफॉर्मेशन बेटर। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स को बच्चे क्या समझते हैं, थ्योरी समझते हैं, स्पेशली इन 12th क्लास, और उसको रटने की कोशिश करते हैं और रटने के बाद वो उसी स्पीड से भूल भी जाते हैं। तो अगर हमारे को इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना है तो उसके डेली लाइफ से कनेक्ट करके नए इनोवेटिव मेथड यूज़ करके हम उसको डे टू डे लाइफ में इकोनॉमिक्स को रियलाइज़ करके परमानेंट लर्निंग कर सकते हैं। देन उसके बाद में स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने देखा इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली बेस्ड इसी पे, इकोनॉमिक्स जो हमारा बेसिकली हम इसमें जो रिक्वायर्ड स्किल है वो है क्रिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो इश्यूज होते हैं उनके अंदर हमारे को एक क्रिटिकल अप्रोच चाहिए और एक हमारे को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो वो अगर हमें बच्चों में डेवलप करनी है तो हमें इनोवेटिव और क्रिएटिव मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। देन उसके अलावा डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक एंड अफेक्ट दे, कि हमें ये बताना कि इकोनॉमिक्स जो है उसके कॉन्सेप्ट को डीपर अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके, और इसके अलावा वो जो इकोनॉमिक्स जो हमारी है वो डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है। तो ये सारे अगर हमें रिलेट करना है, हमें बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करना है इकोनॉमिक्स में, तो ये हमें इनोवेटिव पेडागोजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो दीज आर द बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स कि वो किस तरीके से अपनी लर्निंग को स्टूडेंट लर्निंग को हम और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। एज ए टीचर हम इनोवेटिव पेडागोजी यूज़ करके हम उनकी लर्निंग बढ़ा सकते हैं और बच्चे जो है वो अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। देन हम आगे चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट जो है वो है कि व्हाट आर द वेरियस जो है वो टेक्निक्स क्या है कि मेथड्स क्या हैं बेसिकली, सम एग्जांपल्स ऑफ इनोवेटिव पेडागोजी इन द इकोनॉमिक्स। तो देखो सबसे पहले जो हम हैं वो क्या कर सकते हैं, यूजिंग द केस स्टडीज। केस स्टडी का मतलब रियल लाइफ वर्ड एग्जांपल। तो एक केस स्टडी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो रियल लाइफ एग्जांपल, जो सिचुएशंस लेके, और हम इकोनॉमिक्स को क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे का एंगेजमेंट भी हम उसमें बढ़ा सकते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल से हम बच्चों को इकोनॉमिक्स को समझा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं केस स्टडीज़। जैसे फॉर एग्जांपल केस स्टडी ऑन द फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2018, या जैसे कोरोना की वजह से इकोनॉमिकली कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इन पर्टिकुलर सेक्टर। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर लेके हम उसके अंदर जो भी ड्यूरिंग द लॉकडाउन या क्राइसिस और उसके बाद ओवरऑल उस पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव, उसका पूरा एक डेटा कलेक्ट करके हम एक पूरा केस स्टडी आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, उन सब से लेके कलेक्ट करके उसका पूरा एक क्लास में डिस्कशन करके, एनालिसिस करके एक बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, उनको रियल लाइफ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। देन सेकंड जो मेथड है वो सिमुलेशंस। ये क्या होते हैं बेसिकली, ये जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़, क्योंकि देखो आजकल कंप्यूटर प्रोग्राम्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स उनको यूज़ करके इकोनॉमिक्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, द हेल्प द स्टूडेंट लर्न अबाउट द फोर्सेस दैट द ड्राइव द स्टॉक प्राइसेस। तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को वो क्लास में एक डेमोन्स्ट्रेशन देके हम बता सकते हैं कि किस तरीके से जो प्राइसेस जो होती है स्टॉक्स की वो कैसे बढ़ती है, कैसे डाउनफॉल, क्या ट्रेंड होता है, क्या ट्रेंड आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को ये इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद में एक्सपीरियंस लर्निंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम इंटर्नशिप करवा सकते हैं, फील्ड ट्रिप करवा सकते हैं। मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को हम एक विज़िट करवा सकते हैं। जैसे हम मनी बैंकिंग पढ़ा रहे हैं तो कमर्शियल बैंक या आरबीआई का, या जो भी जैसे नेशनल इनकम पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम सीएसओ, मतलब जितनी भी हमारी अप्रोच में जो भी कुछ है जो नियर बाई जहाँ हम अप्रोच कर सकते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल यूनिट या कुछ भी, तो वो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारी अप्रोच में आता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विजिट करवा के, एक फील्ड ट्रिप करवा के हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ वर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम यूज़ करके इकोनॉमिक्स में क्या कर सकते हैं, जैसे रोल प्लेइंग। अब रोल प्लेइंग के अंदर क्या होता है बेसिकली, द रोल प्लेइंग ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टर्स। जैसे आरबीआई की गवर्नर की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसमें हम बच्चों को एक रोल प्ले करवा सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो बजट कैसे, जैसे बजट के अंदर कि फाइनेंस मिनिस्टर का क्या रोल है, उसकी जो टीम होती है, नीति आयोग की जो मीटिंग होती है, मतलब जो भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल है जिनके, उनके रोल प्ले करवा के भी हम इकोनॉमिक्स को क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एक एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके अलावा ग्रुप वर्क, जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ग्रुप टुगेदर कंप्लीट टास्क। जैसे हमने क्या कर दिया कि स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, ग्रुप दे दिया, एक टॉपिक दे दिया, सपोज ग्रुप बना के एक टॉपिक दे दिया कि आपको उस टॉपिक पे रिसर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चों को दे दिया फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट पे आप लोगों को या नेशनल इनकम पे आप लोगों को क्या करना है, पूरा एक रिसर्च करना है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है, इसकी रेट कैसे फ्लक्चुएट होती है, कौन से फोर्स फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, क्या नहीं करते। तो मतलब एक टॉपिक आप उसको एक्सप्लेन करके उन बच्चों को कहिए कि आप इस पर एक्सप्लोर करिए और इसको एक ग्रुप बनाए। तो ग्रुप में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे के जो आइडियाज़ होते हैं, एक टीम वर्क होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, और उसकी वजह से और ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चों का क्रिएट होता है। देन उसके बाद प्रोजेक्ट, जो हमारे इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट जो हम 11th क्लास में भी देते हैं और 12th में, तो जो प्रोजेक्ट में भी आप ध्यान रखिए कि उसमें उनको रियल लाइफ के जो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस से रिलेटेड है उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करना, जो रियल लाइफ को उनको सिलेबस है, तो एक इंटरलिंक क्रिएट करके हम केस बेस्ड प्रोजेक्ट और जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट देते हैं वो थोड़ा और इफेक्टिव और लर्निंग, मतलब उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं बच्चों का कि प्रोजेक्ट का अल्टीमेट लर्निंग क्या होगा वो बता के। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी यूज़ करके, मतलब ऑनलाइन सोर्सेज। आज इकोनॉमिक्स में
इतने सारे ऑनलाइन सोर्सेज है जिनके थ्रू बच्चे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को लेके, और बहुत सारे ऐसे डेटाबेस सोर्सेज भी ऑनलाइन हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो आर्टिकल्स, न्यूज़ लाइब्रेरी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो सारे सोर्सेज इकोनॉमिक्स में यूज़ करके बच्चा क्या कर सकता है, उसको एंगेजमेंट बढ़ा सकता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, जो मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके इकोनॉमिक्स में इनोवेटिव पेडागोजी को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो हम जो क्लास में करवा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, बेसिकली जो अभी हमारी क्लास में जो हम करवाते हैं, जैसे हम एक तो केस स्टडी वाला पार्ट, जैसे 12th में हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट बच्चों को देते हैं वो केस स्टडी बेस्ड, मतलब हमने उनको टॉपिक दे दिया, अब हम कहते हैं कि बच्चे आप खुद इस टॉपिक पे जाके अपना सारा एक केस डेवलप करिए, मतलब सेकेंडरी डेटा जो है वो डिफरेंट आर्टिकल, न्यूज़पेपर उनसे कलेक्ट करके लाइए, देन फिर उसका इकोनॉमिकल एनालिसिस करिए बाय यूजिंग द इकोनॉमिक। तो वो बच्चे का एक एंगेजमेंट क्रिएट होता है और वो एक रियल लाइफ वर्ड एग्जाम्पल लेके वो समझता है। देन उसके बाद में सर्वे प्रोजेक्ट, जैसे हम 11th क्लास में बच्चों को क्या करते हैं, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट देते हैं। तो सर्वे का मतलब वो बच्चा एक टॉपिक लेगा, उस पर पूरा एक सेट ऑफ क्वेश्चनर बनाएगा, डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसको पूरा एनालिसिस करेगा। तो उसका पूरा एक डेटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंटेशन, उसको पूरा एक कंप्लीट उसके अंदर क्या होता है, स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्लास के अंदर जो आप सभी करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स करते हैं कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो रियल लाइफ एग्जांपल्स जो सराउंडिंग, जैसे अभी रिसेंटली हम पढ़ा रहे हैं और जैसे रसिया यूक्रेन चल रहा है, कोविड चल रहा है, या श्रीलंका क्राइसिस, मतलब रिसेंट में जो भी न्यूज़पेपर में जो हेडिंग चल रहा है जो इकोनॉमिक्स, तो उसको कनेक्ट करके भी हम कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करके बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास में। अब हमने प्रपोज किया है कि और क्या हम करेंगे। तो देखिए हमने जो प्रपोज किया है वो सबके लिए अलग अलग है, बाकी सब ऑलरेडी कर रहे होंगे या इससे ज़्यादा भी कर रहे होंगे। तो देखिए हमने जो प्रपोज किया है बेसिकली कि हम आगे क्या करें, एक्सपीरियंस लर्निंग, मतलब अब हम ये बनाएंगे कि बच्चों को एक जो ट्रिप है, एक जो इंटर्नशिप है, वो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स में बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनमें हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को एक फील्ड ट्रिप होना चाहिए और उनको एक इंटर्नशिप का भी हम प्रोविज़न कर सकते हैं। तो ये हमने प्लानिंग की है कि ऐसा हम करेंगे। देन स्टडिंग द इकोनॉमिक्स यूजिंग द न्यूज़पेपर। अब देखिए आप लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर की एक मेन हेडिंग हमेशा जो है वो इकोनॉमिक्स की होती है। तो जो मेन हेडिंग जो इकोनॉमिक्स की होती है, तो वो जो हेडिंग्स है उसको हम डिकोड कर सकते हैं। बच्चों को कह सकते हैं कि भैया एक आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसकी कटिंग लेके आना कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो जो आपके सिलेबस से डिपेंड। तो इस बार हमने ये सोचा है, बच्चों को हमने टास्क दिया भी है कि आप लोग डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें इकोनॉमिक्स की जो हेडलाइंस हैं उनको आप क्लास में लेके आइए और हम उसको डिस्कस करेंगे और रिलेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा थ्योरी प्लस जो रियल लाइफ उसको हम कनेक्ट करके बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये सब कुछ कर रहे होंगे या आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल एक टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट दोनों के लिए ये हमने जो वीडियो बनाया है, बेसिकली हमारा जो वीडियो का पर्पज़ यही है कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स को और इनोवेटिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये केवल मेरी तरफ से एक रिसर्च था, एक सजेशन था। अगर आप लोगों के पास कुछ और क्रिएटिव आइडियाज़ है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम भी उसको यूज़ करके हमारी क्लास को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोग, एज ए टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी जो क्लासरूम है उसमें कौन से इनोवेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं और उसका क्या रिज़ल्ट है, ताकि हम भी उसको फॉलो कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इकोनॉमिक्स को क्या बनाएं, इंटरेक्टिव सब्जेक्ट बनाएं, डेली लाइफ से कनेक्ट करें और बच्चों को इसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करें, टीचर्स का भी इंटरेस्ट क्रिएट हो और इकोनॉमिक्स जो हमारा, वो इकोनॉमिक्स एक लिटरेसी जो है वो डेवलप हो। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इफ़ इंडिया वांट बिकम ए डेवलप कंट्री, तो डेफिनेटली उसके लिए एक इकोनॉमिक लिटरेसी ज़रूरी है। बिकॉज एक इंडिविजुअल जो है वो पर्सन को रियलाइज़ करना होगा कि उसका कंट्रीब्यूशन पूरी कंट्री के डेवलपमेंट में क्या है, उसके लिए उसको इकोनॉमिक्स नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि
ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे, तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स को एक मिशन लेना है, एक हमें एक एजेंडा लेना है कि सब लोग इकोनॉमिकली लिटरेट हो, उनमें इकोनॉमिक अवेयरनेस हो, उसका बेनिफिट उनको इंडिविजुअल लेवल पे भी होगा, एक सोसाइटी लेवल पे भी होगा और कंट्री एज ए होल भी होगा। सो